तसव्वुर करें एक मंजर का जहां एक तरफ लाखों सिपाहियों की फौज तलवारें लहराते हुए खड़ी हो और दूसरी तरफ एक बूढ़ा शख्स इंतहाई सुकून से बैठा एक दवात यानी इंक वेल में कलम डबो रहा हो। और तारीख गवाह है कि उस बूढ़े के उस एक कलम ने उन लाखों तलवारों से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत की। वो कोई बादशाह नहीं था, ना ही किसी शाही खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन सुल्जोकी सल्तनत के दो सबसे ताकतवर सलातीन अल्प करसलान और मलिक शाह उसके मशवरे के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते थे। उसने एक जाहिल और खानाबदोश कबीले को दुनिया की सबसे तहजीब याफ्ता और ताकतवर सुपर पावर बना दिया। ये दास्तान है तारीख़ इस्लाम के सबसे अक्लमंद, सबसे ताकतवर और सबसे अजीम वजीर निज़ामुल मुल्क तुसी की। एक ऐसा मामार जिसने सल्तनत की इमारत तो खड़ी की, लेकिन जब उसे गिराया गया तो पूरी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। साल 1018 ईरान के शहर तूस में एक लड़का पैदा हुआ जिसका असल नाम अबू अली हसन था। वो अभी छोटा ही था कि उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। ये वो दौर था जब गजनवी सल्तनत दम तोड़ रही थी और सुल्जोकी तुर्कों का तूफान उभर रहा था। हसन बचपन से ही इंतहाई ज़हीन और इल्म का प्यासा था। उसने कुरान, फ़िक़्ह, हिसाब और सियासत की आला तालीम हासिल की। जब सुल्जोकियों ने ईरान पर कब्जा किया तो हसन की जहानत और इंतज़ामी सलाहियतों के चर्चे सुनकर अल्प अरसलान, जो उस वक्त शहजादा था, उसने उसे अपने पास बुला लिया। हसन की काबिलियत देखकर अल्प अरसलान हैरान रह गया। जब अल्प अरसलान 1064 में सुल्जोकी सल्तनत के तख्त पर बैठा तो उसने इस आम से ईरानी आलिम को पूरी सल्तनत सुल्जोकिया का वजीर आज़म बना दिया और उसे निज़ामुल मुल्क यानी सल्तनत का निज़ाम चलाने वाला का अजीमुश्शान खिताब दिया। अल्प अरसलान एक बेमिसाल जंगजू था, लेकिन एक सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं चलती। निज़ामुल मुल्क इस सल्तनत का दिमाग बन गया। उसने सल्तनत का टैक्स का निज़ाम ठीक किया, सड़कें बनवाईं और जासूसी का एक ऐसा जाल बिछाया कि सुल्तान को अपने खेमे में बैठे बैठे दुनिया के हर कोने की खबर मिलने लगी। 1071 में जब मलाज़कर्द की जंग में अल्प अरसलान का सामना बाज़ंतीनी शहंशाह की 1 लाख की फौज से हुआ तो ये निज़ामुल मुल्क ही था जिसने सुल्तान को वो जंगी मशवरे दिए जिनकी बदौलत सिर्फ 20,000 की फौज ने 1 लाख की फौज को खाक में मिला दिया। निज़ामुल मुल्क ने साबित कर दिया कि एक अक्लमंद वजीर 1000 जर्नेलों से बेहतर होता है। जब अल्प अरसलान को धोखे से शहीद कर दिया गया तो सल्तनत में बगावतों का तूफान आ गया। उस वक्त अल्प अरसलान का बेटा मलिक शाह सिर्फ 17 या 18 साल का लड़का था। ये निज़ामुल मुल्क ही था जिसने अपनी अक्ल, सियासत और असर रसूख से बागियों जैसे कारत बेग को कुचला और इस नौजवान लड़के के सर पर दुनिया का सबसे ताकतवर ताज रखा। मलिक शाह निज़ामुल मुल्क की इतनी इज्जत करता था कि वो उसे अता बेग यानी बाप की जगह कहकर पुकारता था। निज़ामुल मुल्क ने मलिक शाह के दौर में सल्तनत को चीन की सरहदों से लेकर बहीरा रूम तक फैला दिया। ये वो दौर था जब सुल्जोकी सल्तनत में इतनी दौलत और अमन था कि लोग कहते थे कि एक अकेली औरत सोना उछालती हुई मशरिक से मगरिब तक चली जाए तो कोई उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। निज़ामुल मुल्क का असल कारनामा जंगे नहीं बल्कि इल्म था। उसने सोचा कि अगर सल्तनत को सदियों तक जिंदा रखना है तो तलवारों से ज्यादा किताबों की जरूरत है। उसने बगदाद, नैशापुर, अस्फहान और हेरात में दुनिया की सबसे शानदार और जदीद तरीन यूनिवर्सिटियां कायम की, जिन्हें आज तारीख मदरसा निज़ामिया के नाम से जानती है। उसने पूरी दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों और उलमा को वजीफे देकर इकट्ठा किया। मशहूर सूफी और आलिम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को उसने बगदाद के मदरसा निज़ामिया का सरबराह बनाया और अजीम रियाजीदान और शायर उमर खय्याम को रसदगाह यानी ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए अस्फहान बुलाया। खुद निज़ामुल मुल्क ने सियासत और हुकूमत चलाने के फ़न पर एक लाफानी किताब लिखी जिसे सियासत नामा कहा जाता है। ये किताब आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों को पढ़ाई जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ सल्तनत बहुत बड़ी हो चुकी थी और निज़ामुल मुल्क की ताकत बादशाहों जैसी हो गई थी। ये बात मलिक शाह की सबसे ताकतवर बीवी तरकान खातून को एक आंख नहीं भाती थी। तरकान खातून चाहती थी कि उनका 4 साला बेटा महमूद अगला सुल्तान बने, जबकि निज़ामुल मुल्क मलिक शाह के बड़े और काबिल बेटे बरकी यारूक के हक में था। तरकान खातून ने मलिक शाह के कान भरने शुरू कर दिए। उसने सुल्तान को ये यकीन दिलाया कि निज़ामुल मुल्क आपसे ज्यादा ताकतवर हो गया है और वो आपका तख्त छीन लेगा।
सुल्तान मलिक शाह गुस्से में आ गया और उसने अपने इसी वजीर को, जिसने उसे तख्त पर बिठाया था, एक धमकी आमेज खत लिखा। तुमने मेरे इख्तिदार में हद से ज्यादा मुदाखलत शुरू कर दी है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी दवात छीन लूं और तुम्हें वजारत से बरतरफ कर दूं? इस खत के जवाब में निजामुल मुल्क ने वो तारीखी और लर्जा खेज जुमला लिखा जो आज भी तारीख के औराक पर गूंजता है। सुल्तान मुअज्जम, आपका ये ताज मेरी इस दवात से जुड़ा हुआ है। जिस दिन आपने मुझसे ये कलम छीन लिया, उसी दिन आपके सर से ये ताज भी गिर जाएगा और आपकी सल्तनत तबाह हो जाएगी। एक तरफ महल की साजिशें थीं तो दूसरी तरफ तारीख का सबसे पुरस्रार दुश्मन हसन बिन सब्बाह अपने किले अलमूत में बैठा मुस्कुरा रहा था। हसन बिन सब्बाह जानता था कि जब तक निजामुल मुल्क जिंदा है, वो सुल्जूकी सल्तनत का बाल भी बेंका नहीं कर सकता। हशाशीन का सबसे पहला और सबसे बड़ा हदफ यही बूढ़ा वजीर था। अक्टूबर 1092 का महीना था। निजामुल मुल्क सुल्तान मलिक शाह के साथ बगदाद के सफर पर थे। मकाम था नहवंद। एक शाम जब निजामुल मुल्क अपने खेमे की तरफ जा रहे थे तो एक नौजवान दरवेश यानी सूफी उनके करीब आया। उसके हाथ में एक दरखास्त थी और वो रोते हुए इंसाफ मांग रहा था। निजामुल मुल्क, जो हमेशा गरीबों की सुनते थे, जैसे ही उस दरवेश की बात सुनने के लिए रुके और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उस नौजवान की आंखों में वहशत उतर आई। उसने अपनी आस्तीन में छुपा हुआ जहरीला खंजर निकाला और पलक झपकते ही इस 74 साला अजीमुशान मेहमार के सीने में उतार दिया। ये हशाशीन की तारीख का सबसे पहला और सबसे बड़ा सियासी कत्ल असैसिनेशन था। मुहाफिजों ने उस कातिल को वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन सल्तनत सुल्जूकिया का दिमाग हमेशा के लिए सो चुका था। मरते वक्त निजामुल मुल्क के आखिरी अल्फाज थे, ए इलाही, मैंने अपनी जिंदगी तेरे दीन और इस सल्तनत की खिदमत में गुजार दी, अब तू ही मेरा मुहाफिज है। और फिर वही हुआ जो निजामुल मुल्क ने अपने खत में लिखा था। उनकी मौत के ठीक 35 दिन बाद सुल्तान मलिक शाह भी इंतहाई पुरस्रार तरीके से, यानी शायद जहर से मारा गया। दवात छिन चुकी थी, ताज मिट्टी में गिर चुका था। मलिक शाह की मौत के बाद सल्तनत सुल्जूकी खूनी खाना जंगी का शिकार होकर बिखर गई और यूं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सुनहरा दौर एक खंजर की नोक पर खत्म हो गया।